हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं जागरण जोश। अगर आप भी विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, खासकर ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आज की ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए अपने नियमों को और कड़ा कर दिया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्टूडेंट वीजा फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी है, लेकिन इस पूरी अपडेट में एक ट्विस्ट भी है। सरकार ने एलिकॉस यानी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज करने वाले स्टूडेंट्स को इस बड़ी बढ़ोतरी से थोड़ा दूर रखा है, यानी उन्हें कुछ राहत दी है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि इस फैसले का भारतीय स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ने वाला है और आपको अब अपनी जेब कितनी ढीली करनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं उस आंकड़े की जो आपको सीधे प्रभावित करेगा। जुलाई 2026 से ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्टैंडर्ड स्टूडेंट वीजा की फीस में पूरे 25% का इजाफा किया है। पहले जहां इसके लिए $2000 देने पड़ते थे, वहां अब इस फीस को बढ़ाकर $2500 कर दिया गया है, यानी भारतीय रुपयों में बात करें तो लगभग 25,000 से ज्यादा का सीधा झटका। इतना ही नहीं, जो छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद वहां रुकने के लिए टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, उसकी फीस भी बढ़कर अब $5750 हो गई है। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया में कदम रखना अब पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो चुका है। चलिए अब आते हैं उस राहत वाले हिस्से पर जिसकी हम बात कर रहे थे। इस बड़े बदलाव के बीच ऑस्ट्रेलिया सरकार ने एलिकॉस यानी इंग्लिश लैंग्वेज इंटेंसिव कोर्सेज फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए एक अलग निचला फीस स्लैब भी तैयार किया है। एलिकॉस का मतलब होता है वो शॉर्ट टर्म इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज जो विदेशी छात्र अक्सर मेन डिग्री या डिप्लोमा शुरू करने से पहले अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए करते हैं। इन कोर्सेज की अवधि कुछ हफ्तों या महीनों की होती है। सरकार का तर्क है, चूंकि ये कोर्सेज छोटे होते हैं इसलिए इनकी वीजा फीस पूरी डिग्री जितनी नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से एलिकॉस के लिए वीजा फीस को सिर्फ $2050 तय किया गया है। हालांकि ये पहले $2000 से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये $2500 की भारी भरकम फीस से बहुत कम है। लेकिन आखिर ऑस्ट्रेलियाई सरकार लगातार वीजा फीस क्यों बढ़ा रही है और इतने सख्त कदम क्यों उठाए जा रहे हैं? दरअसल इसके पीछे ऑस्ट्रेलिया की एक सोची समझी माइग्रेशन पॉलिसी है। पैंडेमिक के बाद अचानक से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में भारी उछाल आया था, जिसे कंट्रोल करने के लिए सरकार ने 2026 में भी अपना नेशनल प्लानिंग लेवल बरकरार रखा है। इस सिस्टम के तहत हर साल नए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या का एक टारगेट फिक्स किया जाता है, जो इस साल भी 2,95,000 रखा गया है। अधिकारी इसे एक प्रायोरिटाइजेशन सिस्टम कहते हैं, यानी वीजा प्रोसेसिंग में सही और जेन्युइन स्टूडेंट्स को पहले मौका देना। इसका सीधा मकसद उन लोगों को रोकना है जो केवल काम करने के बहाने शॉर्ट कोर्सेज का इस्तेमाल करके ऑस्ट्रेलिया में एंट्री लेना चाहते हैं। सरकार की सख्ती और लगातार बढ़ती फीस का असर डेटा में भी साफ दिखने लगा है। ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा विभाग के 2026 के आंकड़ों के मुताबिक इस साल मई महीने तक एलिकॉस कोर्सेज में छात्रों के एनरोलमेंट में 27% की भारी भरकम गिरावट आई है। वहीं अगर पिछले पूरे साल की बात करें तो यह गिरावट 35% तक पहुंच गई थी। इसी तरह वोकेशनल यानी शॉर्ट टर्म टेक्निकल कोर्सेज में भी भारी कमी देखी गई है। हालांकि यूनिवर्सिटी के रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं। उद्योग जगत के जानकारों का कहना है कि वीजा की कड़ी जांच और बढ़ती फीस की वजह से शॉर्ट कोर्सेज का मार्केट लगातार सिकुड़ रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इसका हमारे भारतीय स्टूडेंट्स पर क्या असर होगा? लेट 2025 के आंकड़ों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के कुल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में से करीब 17% भारतीय हैं, जिनकी संख्या 1,20,000 से भी ज्यादा है। भारतीय छात्रों के लिए एलिकॉस कोर्स अक्सर एक एंट्री गेट की तरह होता है, जहां वे पहले इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं और फिर बड़ी यूनिवर्सिटीज में शिफ्ट होते हैं। ऐसे में शुरुआती स्टेज पर वीजा फीस का कम होना थोड़ी राहत जरूर देता है, लेकिन असली चुनौती वीजा अप्रूवल है। फरवरी 2026 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार यूनिवर्सिटी स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करने वाले लगभग 40% भारतीय छात्रों के वीजा रिजेक्ट कर दिए गए थे। तो फिर दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने भले ही इंग्लिश कोर्सेज के लिए एंट्री गेट पर लगने वाले टोल टैक्स को थोड़ा कम रखा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आगे का रास्ता आसान है। हाई रिजेक्शन रेट्स, कड़ी डॉक्यूमेंटेशन की जांच और लिविंग कॉस्ट को लगातार बढ़ना, ये चुनौतियां आज भी वैसे ही बनी हुई है। इसलिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाने का मन बना रहे हैं तो आप फंड्स और डॉक्यूमेंट्स को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत रखें। इस वीजा फीस हाइक पर आपका क्या सोचना है? क्या आप भी ऑस्ट्रेलिया जाना एक सही फैसला होगा? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो ऑस्ट्रेलिया जाने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।